राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा.com में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जमीकंद का अचार। जमीकंद की सब्जी हमने बनाई थी, आप लोगों ने बहुत सराहा है। अब जमीकंद का अचार भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। मेरा वेबसाइट है दादाजी का ढाबा.com और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं, अगर उसकी कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो हमारे वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं, सर्च करके ले सकते हैं। तो चलते हैं देखने की क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीज़ लगेगा जमीकंद का अचार बनाने के लिए। राम राम जी। ढाबा स्टाइल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाजू में लगा बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसके ऊपर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। सूरन को हम कई नामों से जानते हैं, कहीं कहीं इसको जमीकंद भी बोलते हैं, कहीं सूरन बोलते हैं, कहीं ओल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एलिफेंट फूड के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं शुरू करने। ये देखिए हमने 1 किलो जमीकंद लिया है, ओल है, सूरन जो भी कुछ बोलते हैं, 1 किलो दिया है हमने। और यहीं पर हमने दिया है 1 पाव हरी मिर्च, 100 ग्राम अदरक और लगभग ये 400 ग्राम से ज़्यादा होगा, आधा किलो करीब लहसुन। जितना जमीकंद है उसका आधा कम से कम लहसुन लें। और यहीं पर हमने लिया है आधा किलो आमी। अगर आम आपके पास नहीं हो, ऑफ सीजन हो, तो सब इसमें आप आमचूर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने 1 किलो जमीकंद सूरन का अचार बनाने के लिए हम मसाले लिए हैं। 2 चम्मच लाल मिर्चा, 2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 पाव यहाँ पे सरसों पिसा हुआ है, काला पीला कोई भी दे सकते हैं। यहीं पे 2 चम्मच अजवाइन है, 1 छोटा चम्मच काला जीरा या मंगरेल है और 1 छोटा चम्मच सौंफ है साबुत। इसको ये सारा पिसा हुआ मसाला है और ये दोनों साबुत ही रहेगा। यहाँ पे हमने मसाले 6 चम्मच लिए हैं। 2 चम्मच से ज़्यादा इसमें धनिया साबुत है, 2 चम्मच मेथी है और 1 चम्मच इसमें सौंफ है, जो कि हमने रोस्ट करके तावा पे और इसको भून के दिया है। यहाँ पे हम हींग लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हींग देंगे और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नमक देंगे। इस सूरन के अचार के लिए सारे मसाले हैं। ये सारे मसाले जितने हमने आपको बताए हैं सूरन के जमीकंद के अचार के लिए, उसमें 2 मसाले पे आप ध्यान दें। एक तो सरसों को ज़्यादा नहीं डालना है, इससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और दूसरा मंगरेल या काला जीरा, इसको भी आप ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 2 चीज़ को ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं आप ये सारे मसालों में से। अब चलते हैं जमीकंद का प्रोसेस दिखाने आपको। हम मिर्चे को इस तरह का डंठल तोड़ के और इसको कूट देना है खलबट्टा में हमें, और अदरक को भी छील के और खलबट्टा में हम कूट देंगे। बच गया लहसुन। लहसुन को आपको हमने बताया था कि लहसुन को इस तरह से छुड़ा के आप इस तरह से एक एक सिंगल कर करके आप इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद छीलें। और नहीं तो एक मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आप वैसे कर सकते हैं तो वैसे करें। ये देखिए सबसे पहले हम इसको जड़ को चारों तरफ से घुमा के पहले जड़ को काट दिया, ऐसे ये जड़ काट के निकाल दिए। अब इसको हम काटेंगे बारीक बारीक। इस तरीक़े से हम बारीक बारीक काट देंगे। ये देखिए इस तरीक़े से। और इसी तरह से हम एक और आपको काट के दिखा रहे हैं और फिर सारा काट देंगे। हम इसका जड़ हटा देते हैं। और इसी तरह से हम सारा काट देंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है हमें। ये देखिए आम हमने लिया था जो आधा किलो, इसको आप इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, घटाना नहीं है इसकी मात्रा। 1 किलो है तो 1 किलो जमीकंद है तो 1 किलो आप आम दे दें। आम को हम छील देंगे और छील के इसका जितना गुद्दा हो गया वो निकाल देंगे हम। उसके बाद हम जमीकंद को भी छील देंगे। ये जमीकंद मेरे खेत का है,
तो देखिए इसमें ये जड़ सारा नज़र आ रहा है। तो ये 100% तो नहीं, लेकिन 90% उम्मीद है कि ये दोबारा जम जाएगा। तो इसको हम बचा के काटेंगे कि ये हमारा जड़ बच जाए और फिर दूसरा जमीकंद का पेड़ तैयार हो जाए। वैसे और भी जमीकंद हमारे जहाँ पे हमने बो रखा है वहाँ पे है। तो देखिए हम काट के आपको दिखा रहे हैं, इस तरीक़ा से बचा के निकालेंगे। आपको जितना दिन जमीकंद को रखना है मिट्टी में रखिए, नहीं सड़ेगा। जमीकंद और अरवी दो चीज़ नहीं सड़ता है। इसको गोल में, इसको अलग अलग से इस वजह से काट रहा हूँ कि ताकि मेरा जमीकंद का एक पौधा बच जाए। ये देख लो, और देखिए जड़ पूरा ही बच गया है। इसको नीचे से इस तरह से बचा के इसका निकाल देंगे। जमीकंद थोड़ा चल जाए लेकिन जड़ उसका नहीं जाए। ये देखिए इतना जमीकंद इसमें लगा हुआ है। अब हम इसको बो देंगे, तो उसको बाद में बोएंगे हम। पहले आपको इसको छील के दिखाते हैं। इसका पीस आप छोटा बड़ा जैसा काटना है काट दें, क्योंकि हमें तो ये खलवट्टा में कूटना है। इसको हम बारीक बारीक काट भी नहीं सकते हैं, चॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। इसको खलवट्टे में कूटना ही पड़ेगा हमें, तभी उसका टेस्ट आएगा। जैसे किसी चीज़ में दरदरा में टेस्ट आता है, उसी तरह उसमें भी टेस्ट आएगा। तो हमसे सारा जमीकंद काट देते हैं, इसको छील के तब कूट के आपको कूटते समय आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने सबको काट दिया है। अब देखिए इसको छीलना कैसे है। एक लाइन जाए इधर से। ये थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, प्लेन नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा छीलने में भी दिक्कत होता है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हम सारे को छील देंगे। दूसरा पीस भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो हमने छील दिया है जमीकंद को। अब आपके पास खलवट्टा नहीं है तो आप इसको मिक्सी में तो पीस नहीं सकते हैं, तो इसको हम बारीक बारीक चॉपिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट दें और फिर इसको इस तरह से बारीक काटें। जितना हो सके आप बारीक काटें। इससे भी बारीक आप काट सकते हैं तो इससे भी बारीक काटें। अगर आपके पास खलवट्टा नहीं है तो, अगर खलवट्टा है तो कूट के बनाए, उसका टेस्ट ही अलग आएगा। तो हम आपको खलवट्टा में कूट के दिखाते हैं। हमने इसका साइज़ छोटा इस वजह से कर रखा है क्योंकि हम इसे खलवट्टा में कूटना है। ऐसे कूटने में आसान हो जाता है, छोटा छोटा साइज होता है। तो सबसे पहले इसको हम धो लेते हैं। ये देखिए इसको हम धो दिए हैं। अब स्ट्रेनर में निकाल देते हैं। ये देखिए हम सारा जमीकंद को धो दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल के, ये देखिए इसमें हम इतना 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिए हैं और इसको बढ़िया से मिला लेंगे। इस तरह से टॉस कर देंगे और इसको खलवट्टे में रख के कूटना शुरू करेंगे। ये देखिए इसमें हमने जो 1 छोटा चम्मच नमक डाला है उसका रीज़न है कि इसको हम कूटेंगे खलवट्टे में, और कूटने के बाद एक कपड़े में हम छेने की तरह इसको लटका देते हैं। तो लटकाने से ये फ़ायदा होता है कि जितना इसमें का खुजलीपन का पानी होता है जो काटता है, वो पानी टपक टपक कर जाता है। इसको हम कम से कम 4-6 घंटे इसको लटकाते हैं, सारा पानी निकल जाएगा। जितना इसमें का काटने वाला पानी होगा जमीकंद का या ओल का, तो सारा निकल जाएगा। इसी वजह से हम इसमें नमक डाले हैं। अब थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसमें कूट देंगे। अब इसको हम कूट देते हैं।
दरदरा कूटना है इसको। ये सारा इसी में हम इकट्ठा ही डाल दिए हैं कि बार बार कौन कूटेगा, जगह इसमें है। ये देखिए हमारा कूट के तैयार हो गया है। तो इसको हम ऐसे कपड़े एक बिछा देंगे इस तरह से। देखिए ये कपड़ा हमने बिछा दिया है। ये देखिए हाथ में लगना नहीं चाहिए ज़्यादा, और इसको ज़्यादा हाथ से ना छुए, नहीं तो खुजली होने लगता है। अगर खुजली आपको बाय द वे होता है तो आप वहाँ पर नींबू का जूस लगा दें। इसको किसी भी कलछी से, चम्मच से आप निकाला करें। ये देखिए इस तरह का हम दरदरा कूट दिए हैं और एक कपड़े में रख दिए हैं। अब इसको हमें क्या करना होता है, इस तरह से एक रस्सी में बांध देना होता है यहाँ पे। ये देखिए ऐसे। इसको कहीं भी ऐसे लटका देना होता है इस तरह से। चलिए इसको लटका देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लटका दिए इसको। अभी थोड़ी देर में आपको एक बार दिखाएंगे पानी टपक रहा है कि नहीं इसमें से। और ये चलते हैं इसको बोने के लिए। आइए इसको बो देते हैं खेत में। ये देखिए जमीकंद ओल का पौधा है ये, और यहीं पे मैं इसको ही बो रहा हूँ। ये देखिए इसको यहीं पे ऐसे नीचे हम दबा देंगे इसको, और इसके ऊपर हम मिट्टी रख देंगे ऐसे। इस तरह से मिट्टी हम भर देंगे बढ़िया से। ये देखिए हम यहाँ पे इसको नीचे बो दिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, बस इसका काम ख़त्म। ये अब 1 साल के बाद इतना बड़ा हो जाएगा। फिर ये भी देखिए अभी छोटा पौधा है जमीकंद का। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 था, और ये 1 साल में इतना बड़ा हो जाता है। मतलब 1 किलो का, 2 साल में 2 किलो का, 3 साल में 4 किलो का, ऐसे बढ़ता रहता है। और यहीं पे हम सीताफल लगा रखे हैं। ये देखिए जो जमीकंद हमने अभी कूट के रखा था इमाम दस्ते में, कूट के बाहर निकाल के कपड़ा में बांधा था, वो कम से कम 4 घंटा वैसे ही लटका कर रखेंगे, या चाहे तो आप 8 घंटा भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हम सारा आम, मिर्ची, लहसुन सारा कूट के और रख के आपको दिखाएंगे। जो हम पोटली में बांध रखे थे जिमीकंद, उसको हम रात भर रखे थे, और उसमें का पानी धीरे धीरे टपक टपक के छेने की तरह गिर गया था। और सुबह इसको हम धूप में 1 घंटा रखे हैं। ये देखिए हमने लहसुन छील दिया है। अगर आपको इस तरह का लहसुन छीलने का तरीका एकदम फटाफट लहसुन छीलना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे देखिएगा, इसका वीडियो अपलोड है। इधर हम आपको पहले बताए थे कि आधा किलो आमी लिए हैं, लेकिन हमारे पास आमी है ज़्यादा, इस वजह से हमने 1 किलो लिया है। 1 किलो जमीकंद में 1 किलो आमी होना चाहिए, कम ना डालें। और इधर हमने मिर्ची का डंठल तोड़ दिया है, अदरक को छील दिया है। तो सबसे पहले हम आमी को कूट देते हैं खलबट्टे में। जिस तरह से हम दरदरा इसको कूटे थे उसी तरह से आमी को भी हम कूट देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम दरदरा कूट देंगे। जो और भी हमारे पास आमी बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरह दरदरा कूट देंगे। और इसी तरह से हम मिर्चा भी, अदरक भी, लहसुन भी सारा कूट देंगे।
ये देखिए हमने आमी सबसे पहले कूटा है खलबट्टे में, और उसके बाद हमने अदरक लहसुन मिर्चा डाला है। तो आप मिर्चा सबसे बाद में कूटें, क्योंकि ये बार बार आपको झाग नहीं लगेगा कूटने का। तो इसी में हमने अदरक लहसुन और मिर्चा तीनों को कूट दिया है। तो जो हमने मसाला दे रखा था वो इसी में डाल देते हैं। सरसों, काली जीरा या मंगरेल, सौंफ, अजवाइन, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। यहीं पे एक बड़ा चम्मच नमक है, और ये है हमने इसको धनिया और मेथी और सौंफ तीनों को 2-2 चम्मच मिला के हमने रोस्ट करके इसको पीसा हुआ है। इसको भी इसी में मिला देते हैं हम। और यहीं पर हम हींग डालेंगे 1 छोटा चम्मच। यहीं पर डालेंगे हम लगभग 100 ग्राम से ज़्यादा तेल। और अभी फिर इस बाद में और भी तेल हम डालेंगे इसमें। अभी इतना ही तेल हम डालेंगे और इसको हम बढ़िया से मिला देंगे। और इसको हम धूप में 2 दिन सुखा देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सर तैयार हो गया है जमीकंद सूरन का अचार का। तो अभी हम जिस बर्तन में मिलाए हैं, ये देखिए ये बर्तन हमारा एल्युमिनियम का है। तो इसमें हम 2 दिन इसको नहीं सुखा सकते हैं, नहीं तो अगर सुखा देंगे तो सारा एल्युमिनियम का बर्तन को ख़राब कर देता है यह अचार। तो आप ऐसा प्लास्टिक के बाउल में आपके पास है तो प्लास्टिक का बाउल दे दें, और नहीं तो आपके पास कांच का बाउल बड़ा हो तो कांच का बाउल में दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अचार बनाते हैं तो आप कांच का बोतल में रख के उसको सुखा सकते हैं हिला हिला के। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको कभी भी अचार एल्युमिनियम का बर्तन में नहीं सुखाना है। तो हम इसको पलट देते हैं बाउल में प्लास्टिक के, और इसको हम 2 दिन सुखाने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस कंडीशन में हुआ है, और उसके बाद क्या करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो इसको हम सुखा देते हैं पहले। ये देखिए हमने जिमीकंद का अचार को कल बनाया था, और इसका आज सुखाने का पहला दिन है। और देखिए कितना लजीज बेहतरीन दिख रहा है। ये देखिए हमारा सूरन, ओल, जिमीकंद जो भी आप बोलते हो, उसका अचार बन के तैयार हो गया है। इसको हमने धूप में सुखाया था। खाने के लिए अचार तो अभी से ही तैयार है, लेकिन इसमें जो भी थोड़ा हार्ड हो जाता है सूखने के बाद, तो आप थोड़ा और तेल डाल देंगे इसमें आधा किलो, तो आप खाते रहें। लेकिन अगर लंबा टाइम चलाना है तो आपको हमने बताया कि इसमें पूरा तेल से किसी भी अचार को पूरा तेल से डुबा दें, और उसके बाद बीच बीच में धूप दिखाते रहें। आप इसको 10 साल तक खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी हमारी रेसिपी बनाते हैं, आपको उसकी सामग्री चाहिए, तो हमारा वेबसाइट है lajigadhaba.com, उस पर विजिट करके आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर कोई भी रेसिपी आप अपने घर में बनाते हैं तो हमें एक फ़ोटो शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। हमारा आईडी है लाजिगढ़ावा यूट्यूब। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।